नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बॉडी पेन मैनेजमेंट बाय ओटीसी ड्रग्स एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़। जो हमारे मार्केट में इंग्लिश दवाएं हैं और उसके कंपेयर में अदर जो दवाएं हैं जिनसे हम अपना बॉडी पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इंग्लिश दवाओं में बहुत सारी मॉलिक्यूल हैं जिनको मार्केट में एज ए ओटीसी मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल को यूज़ किया जाता है, उसके बाद एस्प्रिन, उसके बाद आइबुप्रोफेन को। और आइए बात करते हैं हम पैरासीटामोल के। तो पैरासीटामोल की ना बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में जिनको आप बाय नेम जानते होंगे। कम्बीफ्लॉम, P500, कैलपॉल, ज़ीरोडोल-पी, सेरेडॉन, सुमो, डोलो। और एस्प्रिन का भी आप ब्रांड जानते ही हैं, डिस्प्रिन, जो मोस्ट प्रोबेबली सब यूज़ कर चुके होंगे कभी ना कभी। और आइबुप्रोफेन में हम यूज़ करते हैं ब्रूफेन, और उसके बाद बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं पैरासीटामोल के साथ। ज़ीरोडोल-पी, कॉलपॉल सब में मिक्स आता है कॉम्बिनेशन थेरेपी में। 1950 से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है पेन किलर के तौर पे। और इसका डोज जो होता है किसी एडल्ट व्यक्ति में 1 से 2 टैबलेट होता है, हर 4 घंटे या 6 घंटे बाद दिया जाता है, जैसा उसको बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। और जो पैरासीटामोल होता है ये हमारा लीवर में जाके टूटता है और उसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है किडनी के थ्रू। तो अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग ले रहे हैं तो आपको लीवर फेल्योर होने का और किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ एडिशनल थिंग्स की। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ में पैरासीटामोल, आपको पेन हो रहा है, खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इससे लीवर टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं उससे भी हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इरिवर्सिबल लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है, कि जो कि आपको हम फिर से आपको नॉर्मल नहीं ला सकते, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे इंडियन मार्केट में और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जिनको हम पेन कम करने के लिए नेचुरली या उसको हम एक्सट्रैक्ट दे के पेन कम कर सकते हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा हल्दी। हल्दी के एक्सट्रैक्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट एज इट इज़ आइबुप्रोफेन टैबलेट के जितना होता है। और इसको अर्थराइटिस और पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हम जिंजर यूज़ करते हैं। जिंजर आप पर डे 2 ग्राम अगर खाते हैं तो आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से उसके पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। आपका एकदम कम तो नहीं कर सकता दर्द ये, बट एज इट इज़ आप अगर पैरासीटामोल लेते हैं आपको उसके साथ साइड इफ़ेक्ट भी मिलता है और बहुत से ज़्यादा आपको 3 घंटे 4 घंटे के लिए आराम मिलता है। तो अगर आप टर्मरिक, जिंजर ये सब यूज़ करते हैं तो आपको ये आपके डेली रूटीन का पार्ट है, आप इसको कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली खाते ही हैं खाने में। तो आप इसको अगर इंडिविजुअली खाएंगे तो आपको इफ़ेक्ट भी अच्छा मिलेगा और आपके खाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं इसका कितना साइड इफ़ेक्ट होता होगा, ना के बराबर होता है। और 2005 में एक स्टडी हुई थी हमारी अदरक के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि अदरक का जो इफ़ेक्ट है वो भी आइबुप्रोफेन के इतना ही है पेन किलर्स के तौर पे। लौंग का तेल हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो दांत दर्द करता है जिन बच्चों का या पेशेंट्स का। आप एक देखिए कोलगेट का आया है पेन आउट, उसमें भी हम लौंग ऑयल को हम एज ए जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और आपको पता है उसका कॉस्ट कितना है? 70 रुपये। जबकि जब आपको 10 ml से ज़्यादा वो नहीं देते होंगे आई थिंक। तो आप अपने घर का रेमेडी यूज़ कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका हेल्थ भी बचेगा। ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल दोनों इंडिविजुअली आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका रिड्यूस करता है, ये पेन रिड्यूस करता है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। अब उसके बाद एक मॉलिक्यूल होगा, आप सुन के हैरान होंगे, कैप्सिसिन। ये हमारा मिर्च वगैरह में पाया जाता है, इसको हम लोग निकालते हैं थोड़े दूसरे मेथड से। और वॉलिनी स्प्रे में इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं वॉलिनी स्प्रे स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, उसमें कैप्सिसिन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जहाँ भी आप उसको स्प्रे करेंगे तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली वो पेन को कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा है खसखस। ब्लू खसखस को यूज़ करते हैं अर्थराइटिस में, टूथ डिके में, स्टमक पेन में। और इसको हम आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जिसे हम 2 से 3 ड्रॉप अगर गर्म करके कानों में डालते हैं अगर इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है तो तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा इसको जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा जॉइंट्स
पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेवेंडर ऑयल है जिसको पेन रिलीविंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है रोज़मेरी प्लांट। रोज़मेरी प्लांट का हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, बोन पेन में, मसल में, हेडेक में, इन्फ्लामेशन, रिलैक्स, स्मूथ मसल एंड बूस्ट मेमोरी। स्मूथ मसल जानते हैं जिन मसल्स को हम अपने तरीके से मोड़ नहीं सकते, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको भी ये ट्रीट करता है। थेरेपी हमारी है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर को WHO मोर देन 30 डिजीज़ेज़ में रिकमेंड करता है कि ये पेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हेडेक हो गया, लो बैक पेन हो गया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गया, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, टेनिस एल्बो या फिब्रोमाइल्जिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या मायोफेशियल पेन हो गया। इन सब में बहुत ही ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं कि एक्यूपंक्चर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेन को हमें रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ऐसी क्या बुराई है कि आप किसी अपने नस को दबा रहे हो और आपका बॉडी पेन कम हो जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या है, तो एक जादू है। नेक्स्ट हमारा है मसाज और कीरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि हम मसाज के थ्रू आपको हेडेक, नेक पेन, सर्टेन आर्म्स एंड लेग्स कंडीशन, बहुत सारे सीवियर कंडीशन होते हैं, इसमें स्ट्रोक आता है, पिंच नर्व होता है, इसमें मसाज के थ्रू बहुत ही ज़्यादा उसमें आराम मिलता है और ब्लड फ्लो उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे अगर कोई नस आपकी दब गई है उसको भी ठीक करने में हम मसाज का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। और आपका मोस्टली मैनेज क्रोनिक पेन और नेक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है मसाज थेरेपी को। डाइटरी अप्रोच, खाने में आप कौन कौन सी चीज़ें लें, कौन सी चीज़ें ना लें। आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स नहीं लेना है, पेस्ट्री नहीं लेना, कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं लेना है। आपको सफ़ेद चावल, सफ़ेद आलू, चीनी, ब्रेड, रेड मीट, ये सब नहीं लेना है। ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर में सूजन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, इसलिए आप इनको अवॉइड करें। इसके बाद आप कौन सी चीज़ें लें, आप जितने सोया आधारित खाद्य पदार्थ हैं, जैसे हमारा सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, अखरोट हो गया, अलसी हो गया और बादाम हो गया, जितने भी नट्स हैं आप उनको यूज़ करिए। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली बहुत ही प्रेफर कर सकते हैं। सैल्मन मछली, टयूना मछली, ट्राउट मछली, मैकेरल मछली और हेरिंग मछली ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, तो अगर आप जितनी भी साग सब्जी वाली चीज़ें हैं जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर्स मतलब रेशेदार सब्जियां, जैसे आपकी पालक हो गई, उसके अलावा तुरई हो गया, ये अलग अलग नाम हैं अलग अलग सब्जियों के लोकल मार्केट्स में, बट जितने भी आप ये याद रखिए कि रेशेदार सब्जियां जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं फाइबर से कोरिलेट करती हैं, उनको आप लीजिए। फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पत्तेदार साग लीजिए, बीट लीजिए, जामुन लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, ये आपका हर चीज़ का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करता है। इसमें हमारा विटामिन सी है, विटामिन ई है, कैरोटीन है और लाइकोपीन है, फ्लेवोनॉइड्स है, मिनरल्स है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर अपने खाने में इन्वॉल्व करिए। जैसे सलाद हो गया, स्लाइड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ग्रीन लीव्स वाले वेजिटेबल्स हैं जो कि आप अपने लाइफ स्टाइल, अपने खाने में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।